नमस्कार दोस्तों। इजराइल ने एक बार फिर से सीज फायर का वायलेशन करते ही हमास पर भीषण अटैक किया है, यानी फिलिस्तीन में एक भीषण हमला किया है जिनमें 413 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों घायल हो गए हैं। लेकिन हमास ने भी अंतिम वार्निंग यानी लास्ट वार्निंग दे दी। कहा अब 24 इजराइल बंधकों को जिंदा बचना मुश्किल। हमास ने सीधे तौर पर तगड़ा हमला बोला है। दरअसल इजराइल ने मंगलवार को सुबह गाजा में फिर से एयर स्ट्राइक कर दी। करीब 12 घंटे से जारी इजरायली हमलों में अब तक 450 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों घायल हो गए हैं। अब इस हमले के साथ ही 19 जनवरी को गाजा और इजराइल के बीच हुआ 2 महीने पुराना सीज फायर टूट गया है। इजराइल का दावा है कि ये हमले की प्लानिंग कर रहे आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। वहीं गाजा का जो संगठन है हमास, उनका कहना है कि नेतन्याहू ने फिर से युद्ध शुरू करने का फैसला इजरायली बंधकों के लिए मौत की सजा की तरह होगा और अब जो उनके बंधक हैं किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचेंगे। इस हमले के बाद से हमास की कैद में भी मौजूद लगभग 2 दर्जन इजरायली बंधकों की रिहाई अनिश्चितता के दौर में चली गई है। दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेस ने लोगों को पूर्वी गाजा खाली करने का आदेश दे दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये हमला कहीं ना कहीं एक तरीके से गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब हम गाजा में नरक के द्वार खोल देंगे। क्या अभी तक नहीं खुले थे? इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ये हमले इसलिए कराए क्योंकि सीज फायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी और नेतन्याहू कई बार फिर से जांच शुरू करने की धमकी दे चुके हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटजू ने चेतावनी दी है कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा में हम नरक के दरवाजे खोल देंगे। हमास ने इजरायली हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया है। हमास ने सीधे तौर पर इसे सीज फायर का उल्लंघन करार दिया। हमास ने धमकी दी है कि इस कदम से उनकी कैद में मौजूद इजरायली बंधकों की जान खतरे में आ गई है। हमास ने कहा है कि इजराइल ने बिना किसी उकसावे हमले किए हैं। इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों से गाजा में भोजन, दवाइयां, ईंधन और अन्य सप्लाई को रोक दिया है और मांग की है कि वो हमास सीज फायर समझौते में बदलाव स्वीकार करे। सीज फायर के पहले फेज में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया था, लेकिन उसके बाद प्रोसेस धीमा पड़ गया। सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हुआ। पहले फेज में हमास ने 33 बंधकों को रिहा किया था, इसमें 800 भी शामिल हैं। वहीं इजराइल ने 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के दूसरे फेज पर अभी तक बातचीत शुरू तक नहीं हो पाई थी। इस फेज में लगभग 60 बंधकों को रिहा किया जाना था। साथ ही अब जंग को पूरी तरीके से खत्म करने पर भी बातचीत होनी थी। हमास के पास अभी 24 जिंदा बंधक और 35 के 100 हैं। 3 फेज में पूरी होनी थी ये सीज फायर की डील। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर डील 3 फेज में पूरी होनी थी, लेकिन अब ये अधर में हो चुकी है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कैदियों की अदला बदली पर भी समझौता हुआ था। पहला फेज पूरा हो चुका था, जिसमें हमने आपको बताया कि लगभग 25 कैदी जो है वो हमास ने दिए और 200 के कैदी 2000 करीब जो है वो 200 के इजराइल ने दिए। दूसरे फेज पर बात नहीं बन पाई। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरीके से युद्ध विराम रहा और हमास ने 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया और इजराइल रोजाना अपने एक बंधकों के बदले 33 फलस्तीनी बंधकों को रिहा किया। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहाई भी मिलनी थी। दूसरा फेज जो है वो कहा गया कि पहले फेज के 16वें दिन यानी कि 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो फिर दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू कर दी जाएगी। लेकिन 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे फेज पर बात नहीं बनी। दूसरे फेज की बात पर योजना भी शुरू नहीं, इस दौरान हमला तक नहीं हुआ। लेकिन अब अचानक जो है वो 17 मार्च को भीषण अटैक हो गया। इजराइल ने कहा कि हमास
हम पर युद्ध करने की रणनीति बना रहा है और बंधकों की रिहाई के लिए वो समझौते नहीं कर रहा है। लेकिन इन सब पे अगर देखा जाए तो अमेरिका की भी बड़ी अहम भूमिका मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद से, जिस तरीके से ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वो गाजा को उन्हें दे दिया जाए, यानी गाजा को खरीद लेंगे और वहाँ एक स्मार्ट सिटी बसाएंगे जिसमें लग्जरी चीज़ें होंगी, इस तरीके की उनकी इच्छा सामने आ चुकी है। और इस वजह से अब जो है वो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इजराइल ने ताबड़तोड़ जो भीषण अटैक किया है, क्या अब इसके आगे और भयंकर युद्ध होगा? अब इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इनमें से 3 से 5 साल का समय लगेगा, इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इन तमाम बातचीत पर पानी फेर दिया है। लेकिन अब इसके बाद से सीधे तौर पर हमास ने बड़ा हमला बोला है और हमास ने कहा है कि अब जिस तरीके की ये हमले हुए हैं, बंधकों की रिहाई पूरी तरीके से अधर में है। अमेरिका और फ़लस्तीन के जो उग्रवादी संगठन हमास के बीच 2023 में किडनैप और अमेरिकी बंधकों की रिहाई को लेकर के बात भी हुई थी। अमेरिका और हमास के बीच डायरेक्ट बात हुई थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो जिस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके से हमले अचानक इजराइल ने किए हैं, पूरा का पूरा जो है वो मामला अब फिर से इजराइल पे, जैसे हमेशा की तरह हमास ये कहता रहा है कि वो इजराइल पर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इजराइल जो है वो सीज़ फायर का वायलेशन करता है, सीज़ फायर को तोड़ करके वो हमले कर देता है। एक बार फिर से इजराइल ने सीज़ फायर को वायलेट किया और उसने हमला किया। इजरायली जेल में बंद 10,000 फ़िलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करना था, लेकिन इजराइल उससे पीछे हट गया और ये अटैक कर दिया, जिनमें 400 से जो ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लगभग अभी आंकड़ा 500 को पार कर गया है। अब फ़िलिस्तीन की बात करें तो फ़िलिस्तीन की जो खास करके स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने 500 के आंकड़े को पार बताया है और कहा है कि इजराइल ने जिस तरीके से सीज़ फायर को वायलेट किया है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन है। जबकि अभी भी इजराइल के रक्षा मंत्री गाजा में नरक के द्वार खोलने की बात कर रहे हैं, और तो दूसरी तरफ वहीं अब हमास ने सीधे तौर पर कह दिया है कि गाजा को जबरन खाली नहीं कराया जा सकता है। हमास ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ट्रंप उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इजराइल के सभी कैदियों को रिहा करो, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। अल मसरी ने कहा कि ट्रंप को जो बाइडन की नीतियों पर नहीं चलना चाहिए। तो सीधे तौर पर हमास ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप भी दबाव बना रहे हैं, ट्रंप भी जो है वो सीधे तौर पर हमले की धमकी दे रहे हैं। तो समझिए कि वो धमकी ट्रंप दे रहे हैं, लेकिन हमला इजराइल कर रहा है, तो सीधे तौर पर ट्रंप हमले करवा रहे हैं। हमास ने कहा कि हमें धमकी देने से कुछ नहीं होगा, गाजा के लोगों को जबरन उनके घरों से हटाने का कोई भी प्लान सक्सेस नहीं होगा, सफल नहीं होने वाला है। हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और अपने लोगों के लिए हम न्यौछावर भी होने के लिए तैयार हैं। तो भी समझिए आप कि हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब उसने कह दिया है कि 24 से 25 जो बंधक हैं इस हमले के बाद से वो सब मारे जा चुके हैं, यानी इजराइल के हमले में ही वो बंधक मारे गए हैं। तो अब तो एक तरीके से ये एक युद्ध और फिर से बढ़ने वाला, उधर हौती और अमेरिका के बीच युद्ध और इधर इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण माहौल है। फिलहाल क्या ये युद्ध वर्ल्ड वार 3 में बदलेंगे? जो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही।